ये उपक्रम सर्वोपरि है, हमारे लिए सबसे अद्भुत है, इसमें सत्संग की जोड़ है और इसमें सात्विकता का बेस है। इसलिए इस प्रकार का उपक्रम हमने करना चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रगति के लिए इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, ऐसी प्रेरणा और प्रार्थना है। जब 9 सितंबर की तारीख थी और 9 सितंबर 2021 को मन में ऐसी प्रेरणा आई रीडिंग रूम में कि हमारे मित्र रविवार को सांझ को जब मेस बंद होती है तो बाहर जाकर के खाते हैं। अब स्वाभाविक बात है कि इस माया के जंगल में, इस माया के जगत में, जहां पे सोलापुर जैसे इतने होटलें हैं, इतने रेस्टोरेंट्स हैं, इतने चाइनीज सेंटर है, फास्ट फूड सेंटर्स हैं, यहाँ पे भला कोई कैसे ही अपने जीवा को नियंत्रण में रख सकता है। नमस्कार, आज हम भोज के विषय में बात करने वाले हैं कि यह उपक्रम क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे क्या हेतु है, इससे क्या साध्य करने की प्रेरणा है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है और यह उपक्रम का क्या प्रयोजन है। विचार करने वाली बात है कि जिसका घर उस वैद्यकीय छात्रावास से केवल 1 रोड उस पार है, जिसको रात को गर्मा गर्म खाना मिलेगा, कितने ही बजे जाए, जो पसंद है वो मिलेगा, वो अपना हर रविवार अपने मित्रों को साथ में लेकर के क्यों इतने सब लोगों का भोजन बनाने की चेष्टा करेगा। अरे विचार करने की बात है कि जब इतना सब सुलभ है तो फिर इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता। लेकिन इसका क्या प्रयोजन है ये आज हम जानेंगे। जब 9 सितंबर की तारीख थी और 9 सितंबर 2021 को मन में ऐसी प्रेरणा आई रीडिंग रूम में कि हमारे मित्र रविवार को सांझ को जब मेस बंद होती है तो बाहर जाकर के खाते हैं। अब स्वाभाविक बात है कि इस माया के जंगल में, इस माया के जगत में, जहां पे सोलापुर जैसे शहर में तो इतने होटलें हैं, इतने रेस्टोरेंट्स हैं, इतने चाइनीज सेंटर है, फास्ट फूड सेंटर्स हैं, यहां पे भला कोई कैसे ही अपने जीवा को नियंत्रण में रख सकता है। तो रविवार के दिन शाम को जब मेस नहीं होता है, बंद होता है, तो निश्चित और स्वाभाविक है कि जब बाहर लोग जाएंगे तो अंट और चटपटा ही खाएंगे, लेकिन वो हमको नुकसान करता है। जब हम इस प्रकार का सेवन करेंगे तो हम आने वाले अपने रोगियों को, अपने पेशेंट्स को किस प्रकार से और किस मुंह से ये बात कहेंगे कि भाई ये हानिकारक होता है। जब हम खुद ही अपने जीवन में उस बात का आचरण नहीं कर रहे हैं तो किस कॉन्फिडेंस से, किस विश्वास से हम कहेंगे कि ये नुकसानदायक है। इसमें ज्ञान की बात नहीं है मित्रों, इसमें मन की बात है। मन अगर हमारा इस बात का निश्चय कर ले तो ज्ञान हो या ना हो, पता हो या ना हो, उसका लाभ हमको निश्चित ही मिलता है। हर चीज तो हम एक्सपेरिमेंट करके उसके ऊपर विश्वास कर नहीं सकते। जो ऑलरेडी चीजें प्रूवन है उन पे विश्वास रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास जीवन में उतना समय नहीं है। और ये तो वेल प्रूवन बियॉन्ड डाउट है, बिना कोई संशय के, कि ये जंक फूड, फास्ट फूड हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर हम ग्राफ को देखें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहां से हम बहुत अच्छा है इसकी तरफ आ रहे हैं तो हमको डबल फायदा है। तो बस यही बात है कि जब मित्र सारे बाहर जाते हैं और अगर हम उनको बदलाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा नहीं है तो कहेंगे हमको ज्ञान मत दो, हमको मत सिखाओ, हमको भी पता है। तो बस हमको तो मार्केट का नियम पता है कि वो एक विकल्प के ऊपर चलता है। यू गिव ए बेटर ऑल्टरनेटिव, ऑल पीपल विल कम देयर, दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल एक्सेप्ट। तो बस यही बात है कि एक अच्छा विकल्प किस प्रकार का हो। तो भाई अपने आप से भोजन बना करके, प्रसादी कर करके उसको खाएं और खिलाएं। ये अत्यंत सुलभ और अत्यंत अद्भुत विकल्प है। और इस प्रकार से इस विषय की शुरुआत हुई, इसका आरंभ हुआ। अरे बाहर तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो बात नहीं है जो खुद के बनाने से है। तो इससे अनेक अनेक लाभ किस प्रकार से है ये आगे हम वन बाय वन देखेंगे। लेकिन इसके नुकसान भी तो जो है किसके, भोज नहीं करके बाहर खाने के, कि आर्थिक नुकसान है, शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है, व्यवहारिक नुकसान है, सामाजिक नुकसान है। और इस प्रकार से कुछ बातें हम समझने का प्रयत्न करते हैं। खाना है, घर से बाहर रहते हैं, मेस का खा करके हम बोर हो गए हैं, हमको कंटाला आ गया है, हम उससे ऊब गए हैं। और हफ्ते में एक बार केवल अगर हम बाहर खा रहे हैं, 200, 400, 500, 1000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या ही बड़ी बात है। मित्रों 2-3 बातें हैं। एक कि चूहे मारने की दवाई हम एक गोली खाएं या सारी बोतल, हमको वो निश्चित ही नुकसान करेगी। दूसरी बात कि हम उसको कभी कभार खाएं या रोज खाएं, नुकसान तो वो करेगी। तीसरी बात, धन की, पैसे की, लक्ष्मी जी की महिमा हमको नहीं है। हम 200-500 रुपए तो ऐसे कह रहे हैं। अरे विचार करने की बात है कि 200-500 रुपए में संपूर्ण एक परिवार अच्छा न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट का आहार कर सकता है। तो हम 200-500 रुपए का खर्चा कर करके नहीं खुद को, अपने पेट को, मन को संतुष्ट कर पाते हैं और ना ही तो हम अपने पेट की आग मिटा पाते हैं। तो इस विषय में यह विचार आया, ऐसी प्रेरणा हुई कि दुनिया या फिर मार्केट ये तो ऑल्टरनेटिव पे चलता है,
आप कोई दूसरा ऑप्शन दो, आप कोई दूसरा विकल्प दो, तो ही लोग उसके ऊपर विचार करते हैं। और इसलिए खुद का बनाया हुआ भोजन जो क्वालिटी वाइज अत्यंत सात्विक रहेगा, उसका स्टैंडर्ड एक अद्भुत रहेगा, और खुद के बनाया हुआ खाना खाने में जो आनंद आता है वो कहीं और अन्यत्र नहीं आता। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम सारा जो प्रपंच कर रहे हैं वो इस पापी पेट के लिए ही तो कर रहे हैं, और इसलिए उसका प्रयोजन करना हमको आना चाहिए। वी शुड नो द आर्ट ऑफ कुकिंग विच इज अ बेसिक वन, एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट नीड्स टू नो इट। जो वैद्यकीय महाविद्यालय के विद्यार्थी जैसे एक पिक्चराइज किया गया है कि अपने जूठे चाय का कप भी नहीं उठाएंगे, वो जब अत्यंत शालीनता से, अत्यंत सहजता से, अत्यंत सिंप्लिसिटी से उस भोज में सेवा करते हैं, जहां पे ना उनको कोई मार्क्स दे रहा है, ना कोई उनकी फोटो निकाल करके उसको पेपर में दे रहा है, ना उनको इसके प्रति कोई सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र मिल रहा है, और ना ही कोई विशेष वाहवाही कर रहा है, और ना ही कोई धन पैसा मिल रहा है। जब कोई भी चीज की अपेक्षा न करते हुए वो प्रामाणिक और सेवा भाव से वहां पे कार्य करते हैं, उस कार्य की महत्ता बहुत बढ़ जाती है, उसका सात्विक गुण अत्यंत बढ़ जाता है, और उसका जो प्रभाव सभी के ऊपर होता है, उसकी जो छाप सभी के ऊपर छूटती है, वो अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत श्रेष्ठ होती है। यही तो बात है कि when we don't work for money, money works for us. When we don't work for money, money works for us. If we work with a vision, money works for us. और इसलिए जब बिना अपेक्षा के सभी वहां पर आकर के सेवा भाव से काम करते हैं, तो उनका सात्विक गुण अत्यंत बढ़ जाता है, उस काल के लिए, उस समय के लिए, उस सांझ के लिए, और ये उनको जीवन में अपने आप से आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा कार्य है। चाहे वो हफ्ते में केवल एक दिन की संध्या में ही क्यों ना हो, लेकिन वो जो आदत लगनी है, वो जो मन में विचार का बीज आना है कि मुझको बिना अपेक्षा के कुछ काम करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो हमने सभी परंपराओं में देखा है। कहीं आप गुरुद्वारा में जाकर के देखिए, वो BMW में से उतरता है और वहां लोगों की गुरुद्वारा में जूते उठाने की सेवा, बर्तन मांजने की सेवा करता है। ये आप कोई भी मठ मंदिर में जाकर के देखिए, बड़े बड़े लोग जिसके हाथ में बड़ा ब्रेसलेट दिखेगा, गले में चेन दिखेगी, लेकिन केवल फोटो के लिए नहीं, परंतु सेवा भाव से वो वहां पे परोसकारी कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, भोजन आदि की व्यवस्था संभाल रहा है। आप किसी भी मस्जिद में कहीं जाकर के देखिए, वहां भंडारा लगता है उनके लोगों का, दावत कहते हैं वो उसको। और बहुत सारे सिख परंपराओं में या फिर दूसरे अन्य परंपराओं में भी आपको भंडारा ये बहुत देखने को मिलेगा। और इस सनातन परंपरा में तो अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। जब हम किसी के थाली में अन्न परोसते हैं तो वो अन्न नहीं, ब्रह्म को परोसते हैं। ऐसी महान परंपरा ये रही है। जब ये भाव हमारे मन में आता है कि एक फिक्स कंट्रीब्यूशन हमको करना है, लेकिन ये सेवा भाव वाला भाव, और दूसरा कि हम अन्न नहीं ब्रह्म परोस रहे हैं, ये हमारी समझण अन्न के प्रति हमारा ये भाव, ये हमको अतिशय हमारे स्पिरिचुअल लाइन में हमको बहुत एलिवेट कर देता है, जीवन के उद्देश्य को साध्य करने में हमको बहुत ऊंचा पहुंचाता है। ये बात हमको समझनी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हमने यह देखा कि बाहर खाने वाली जो बात है उससे बहुत नुकसान है, और बाहर न खा के खुद के हाथों से बनाया हुआ और दूसरों को खिलाने में जो आनंद आता है, उस बात को जीने में एक विशेष भाव है। तो बाहर के भोजन के जो अनहाइजीनिक है या फिर जो फास्ट फूड है, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए हानिकारक है, तो उससे हम बचते हैं। दूसरी ओर हम सात्विक भोजन खाते हैं, उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड का कोई भेद नहीं होता है, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तीसरी बात कि हमको सेवा भाव का भाव चढ़ता है। चौथी बात कि हमको पता है मेडिकल कॉलेज में हायरार्की रही है सीनियर जूनियर्स की। यहाँ पे अनेक प्रांत के अनेक भागों से लोग आते हैं। कोई मराठवाड़ा का है, कोई विदर्भ का है, कोई मुंबई का है, कोई पूना का है, कोई सोलापुर का है, कोई कोल्हापुर का है, कोई औरंगाबाद का है, कोई कहीं का है, कोई जलगांव का है, कोई जालना का है, कोई गोंदिया का है, तो कोई गढ़चिरौली का है। लेकिन आप मानेंगे नहीं, जब सभी लोग एक साथ बैठ करके भोजन पाते हैं, जब कोई जूनियर बैठा है सीनियर परोस रहा है, सीनियर बैठा है जूनियर परोस रहा है, और अत्यंत शालीनता और मधुरता के साथ आप प्रसाद पाते हैं, तो वो एक अलग ही माहौल और वातावरण का निर्माण करता है। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है, जो कहीं आपको इतने भागा भागी के जीवन में, इतने हायरार्की के जीवन में नहीं मिलेगा। और ये सुलभता, अच्छा हमारे पास कोई उत्सव इवेंट होता है तो कोई महीने में एक हाथ होता है, कोई 2-4 महीने में, जैसे गणेश उत्सव साल में एक बार आता है, कोई गोकुलाष्टमी साल में एक बार आता है, कोई एनुअल गैदरिंग या स्पोर्ट्स का इवेंट साल में एक बार आता है। लेकिन ये जब हर एक हफ्ते में प्रत्येक
वीकेंड पे आप जब मिलते हैं और ये भाव कायम रहता है तो समाज में और उस सोसाइटी में, उस विसिनिटी में हार्मनी फैलाने का इतना अद्भुत काम करता है, आप मानेंगे नहीं। आज समाज में भी इसकी अत्यंत आवश्यकता है। हम देखते हैं कि मल्टी कॉम्प्लेक्स में, मतलब अनेकों फ्लोर के बड़ी बड़ी मंजिलों की इमारतों में बड़ी बड़ी रहने वाले लोग हैं, तो एक के घर में कहीं किसी का जन्म हुआ है तो दूसरे के घर में कहीं मरण हुआ है, तो दोनों को कोई लेना देना नहीं, आपस में कोई जानकारी नहीं है, ये उनको नहीं देखते, वो इनको नहीं देखते, सुबह 8 बजे ये जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं और उनका भी वैसा ही। तो इस प्रकार से हम इस टेक्नोलॉजी से तो बहुत नजदीक आ रहे हैं, जहां पे 7 समंदर पार हमारे मित्रों को, घर वालों को हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उनका हमारा विशेष परिचय नहीं है। अरे कहा जाता है कि हमारे रिलेटिव से भी ज्यादा, हमारे परिवारजन के या कोई रिश्तेदार से भी ज्यादा हमारे सबसे पहला रिश्तेदार हमारा पड़ोसी होता है, क्योंकि कुछ भी लगता है तो आपके बगल के घर में वही रहता है, सबसे पहले वही आपकी मदद के लिए दौड़ करके आएगा। ऐसे उस नेबरहुड की हमारे पास परंपरा रही है, ऐसे उस पड़ोसी धर्म को हमने माना है। इसको पड़ोसी धर्म कहा गया है कि एक पड़ोसी ने किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, अपने अगल बगल के घरों में, आजू बाजू के घरों के लोगों के प्रति किस प्रकार का भाव उसका होना चाहिए और किस प्रकार से जीवन उनको सबको समन्वय में लेकर के उसने करना चाहिए, इसको पड़ोसी धर्म कहा गया है। जगत के किसी परंपरा में इतना व्यापक विचार एक लाइफस्टाइल का कहीं नहीं किया गया, आप चाहे कुछ भी निकाल लीजिए। और इसलिए ये बात है कि जब ये लुप्त होते जा रहा है, जब ये गायब सा होते जा रहा है, इसको पुनः प्रस्थापित करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम लोगों के मनों में नहीं बसते, जब तक हम लोगों के मनों से नहीं जुड़ते, तब तक हम समाज में कोई कार्य नहीं कर सकते। और जब तक हम समाज की सेवा नहीं कर सकते, जो हमारा भरण पोषण कर रहा है, जो हमको एक जीवन ही दे रहा है, जब तक हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, तब तक हम भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यह समझने वाली बात है। जगत के कल्याण में ही हमारा कल्याण है, इस सूत्र को अपने मध्य में रख करके, अपने मस्तिष्क में विराजमान करके, छाप करके, उस प्रकार से जीवन जीने के लिए हमको प्रेरणा होनी चाहिए। और जब तक ये प्रेरणा नहीं है, तब तक हम अपना कल्याण भी नहीं कर सकते और अपने निमित्त से दूसरों का कल्याण भी नहीं कर सकते। जगत के कल्याण में ही हमारा कल्याण है, ये सारे महापुरुषों ने कहा है। और वो चाहे कोई भी फील्ड का हो, उसने अपने जीवन में इस प्रकार से अपने जीवन को जिया है। अगर वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो अपने CSR को विविध प्रोजेक्ट्स में, विविध प्रकल्पों में डोनेट करके उसने इस प्रकार को जिया है। चाहे वो कोई नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, पीस के लिए, शांति के लिए, सत्संग के लिए काम करने वाले महापुरुष संत आदि की परंपरा हो, उन्होंने अपने समाज के लिए अपना सर्वस्व, अपना जीवन उन्होंने उसमें व्यतीत किया है, समर्पित किया है। और इस प्रकार के सारे महापुरुषों का, अच्छा उतना नहीं, फूल की पाखड़ी जितना, नॉट द फ्लावर बट द पेटल, इतना तो हम अपनी ओर से कर सकते हैं। और इस प्रकार के सारे जो उत्सव हैं, इस प्रकार की सारी जो रचनाएं हैं, इस प्रकार के सारे जो एकत्रित लाने के उपक्रम हैं, इनमें हम ज्यादा से ज्यादा जुड़े और वो इस प्रकार के होवे कि अभी जो करंट सिनारियो है प्रॉब्लमेटिक, उसको हम एक विकल्प, एक ऑल्टरनेटिव दे सके। बाहर का खा करके, जंक खा करके, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी करके अपने शरीर का हम अत्यंत नाश कर रहे हैं। भगवान के धाम में पहुंचाने की इसकी तीव्रता और गति को हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यह बात हमको समझना अनिवार्य है। हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, बट स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। और जब व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसका फिजिकल स्वास्थ्य के साथ साथ, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मेंटल स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। और जब उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसका मन बहुत उदासीन हो जाता है, और मन उदासीन होने के बाद में वो कहीं का नहीं रहता, और फिर उसका अध्यात्म में तो ध्यान लगता ही नहीं। और अगर उस गति से वो, उस मार्ग से वो भटक गया है, तो स्वाभाविक बात है कि उसका परम कल्याण नहीं होगा। तो यहां से शुरू होकर के यहां खत्म होता है। इस मार्ग को हमको अत्यंत सात्विक बनाना है। बिना भोग लगाए, बिना प्रसादी किए भोजन को पाने में कोई अर्थ नहीं। और इसी प्रकार से यह भोज का उत्सव अत्यंत प्रेरणादायी है। हमारे बालकों में, हमारे आने वाले नई पीढ़ी में संस्कारों का रोपण करने वाला यह उत्सव है, यह उपक्रम है, यह हमने ध्यान में लेना चाहिए। हम जिस किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, हम जिस किसी एरिया में रह रहे हैं, हम जिस किसी बिल्डिंग में या सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पे अपने अपने पद्धति से सभी को एक साथ लेकर के इस उपक्रम को हमने शुरू करना अति आवश्यक है, ताकि हम भटके हुए मार्ग से न भटके, जीवन के मार्ग से न भटके, साथ ही साथ सही मार्ग पे हम चल सकेंगे।
तो बस यही बात है, खाने पे नियंत्रण के लिए इस प्रकार का उपक्रम अत्यंत उपयुक्त रहेगा और अपने स्वास्थ्य को और प्रबल और पाषाण जैसा, पत्थर जैसा प्रबल बनाने के लिए कि सुबह के मॉर्निंग वॉक क्लब हो, रनर्स क्लब हो, जॉगर्स क्लब हो, इस प्रकार के उपक्रम से हम अपने जीवन में सात्विकता और अपने जीवन का जो आउटकम है उसकी व्यापकता बढ़ा सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी तीव्रता बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को अत्यंत अद्भुत पद्धति से और उसकी आउटकम की मल्टीप्लिसिटी को बढ़ाते हुए, उसको गुणते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए टू समराइज द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 4-5 बातें हैं कि सबसे पहली बात, हम बाहर के जंक से बचते हैं। शारीरिक, मानसिक और मन को हम उसके सब रोगों से मुक्त कर सकते हैं। दूसरा, स्वयं को भोजन बनाने की यह शिक्षा हम सिखा सकते हैं। तीसरी बात, जब स्वयं का भोजन बना करके खाते और खिलाते हैं तो उसका आनंद कुछ और ही रहता है और जब उसकी प्रसादी होती है तो हम सात्विक हो जाते हैं। चौथी बात, समाज में एकत्रित आने का बहुत महत्व है। मैन इज ए सोशल एनिमल, नॉट एंटी सोशल। और इसलिए इस सात्विक उपक्रम के माध्यम से जब अब एकत्रित तो लोग आते हैं अनेक क्लबों के माध्यम से, किटी पार्टियों के माध्यम से, लेकिन वहां पे सब रजो और तमोगुणी काम है, सब नेगेटिव प्राणिक फूड है, शरीर को कमजोर और बेकार बनाने के काम है। और इसलिए सात्विक उपक्रमों से एकत्रित आना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उससे जीवन में कुछ आउटकम हो, संस्कारों का रोपण हो और आने वाली पीढ़ी को यह संदेश अगर नहीं मिलता है तो बहुत बड़ा लोप हो जाएगा और यह संस्कृति लुप्त हो जाएगी। इसलिए यह भाव को इंक्लाइन करने के लिए, लोगों में इसका बीज रोपण करने के लिए इस प्रकार से हमको ये उपक्रम इस पंचसूत्र के माध्यम से बहुत लाभ देने वाला है, ऐसा लगता है। आप सभी इसका लाभ लेंगे और आगे भी लेते रहेंगे। इसके अलावा एक और बात कि व्यक्ति का, जो लोग एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कितना बढ़ता है। आप विचार करिए, 30, 40, 50 लोगों का खाना है, समझो 100 रुपए पर हेड है, तो 5,000 रुपए का व्यवहार वो प्रति हफ्ते अगर वो कर रहा है तो उसका मैनेजमेंट स्किल कितना बढ़ेगा। लोग किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करते हैं, सामान कहां से लाना है, किस क्वालिटी का लाना है, कितना खर्चा करना है, कितना इनकम, कितना आउटकम और कितना उसमें बैलेंस बचता है, नुकसान कब होता है, 2-5 पैसे का फायदा कब होता है और किस प्रकार से उसको बैलेंस रखना है और किस प्रकार से सेवा भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए और नुकसान भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की सारी समझन एक व्यक्ति को आती है और इतने सारे लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता है। आप 50 लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ता है, आपको कितने लोगों के विचार पता चलते हैं, वो कितने विविध हैं, कितनी उसमें विविडिटी है, वाइब्रेंटनेस है, ये आपको पता चलता है और उनके रिदम को मैच करने की आपको प्रेरणा मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, ये आप समझिए। और इसलिए ये उपक्रम सर्वोपरि है, हमारे लिए सबसे अद्भुत है। इसमें सत्संग की जोड़ है और इसमें सात्विकता का बेस है। इसलिए इस प्रकार का उपक्रम हमने करना चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रगति के लिए इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, ऐसी प्रेरणा और प्रार्थना है। धन्यवाद।